दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में है। दोस्तों चीन के ऊपर यानी चाइना के ऊपर लगभग सभी देश बड़ी बारीक नज़र रखते हैं, चाहे एग्रो कमोडिटीज़ हों या फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज़ या और कोई दूसरी इकोनॉमिक गतिविधियां हों। गौरतलब है कि चीन के अंदर यानी चाइना में बिजली पर राशनिंग हो गई है। कारखानों को बिजली राशनिंग से मिल रही है और चीन के कई प्रांतों में कारखानों को बिजली की राशनिंग कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि वे एयर कंडीशनर धीरे चलाएं या लाइट मंद रखें ताकि बिजली की खपत अधिक ना हो पाए। दुकानों के बिजली से जलने वाले साइन बोर्ड भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं चाइना में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 अगस्त सन 2022। दोस्तों चाहे चाइना हो या पूरा विश्व, हर जगह बिजली की किल्लत या परेशानियां झेल रहे हैं। यूरोप के अंदर भी बिजली की संकट पैदा हो गया है। यदि आपको याद होगा, आज से 3 से 4 महीने पहले बिजली की ज़बरदस्त किल्लत पूरे विश्व में देखी गई थी। चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, सभी जगह बिजली के दाम आकाश छू गए थे। तो दोस्तों चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत में यानी 34 काउंटी में 66 नदी सूख जाने से 60% कम बारिश के बाद चीन ने शुक्रवार को साल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सूखा अलर्ट जारी कर दिया है। गौरतलब है कि चाइना ने नकली बारिश करवाकर पहले ही पर्यावरण को बिगाड़ दिया है और चीन में जंगल की आग के कारण तीव्र गर्मी की लहरों के साथ सूखा फसलों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। आकाश में रसायन को ले जाने वाली रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं ताकि नकली बारिश करवाई जा सके, लेकिन उससे भी स्थिति काबू नहीं आ रही है। दोस्तों बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हर घर की, हर कारखाने की, हर राष्ट्र की, और बिजली का संकट यदाकदा हम सब झेल चुके हैं। गौरतलब है कि आज से कुछ सालों पहले आपको याद होगा कि बिजली सीमित समय पर आती थी और गांवों के अंदर तो बिजली का बुरा हाल था। और इसका अल्टरनेट क्या है, इसका समाधान क्या है? वो है समाधान गैर परंपरागत तरीके, जो कि बिजली सस्ती और सब जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा सकें। सूरज सबका है और सब जगह है। पृथ्वी के हर कोने के अंदर सूर्य उपलब्ध है और सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी एक ऐसा विकल्प है जो कि पूरा विश्व अब अपनाने के लिए विवश है। दोस्तों सौर ऊर्जा के लिए एवं पवन ऊर्जा के लिए भारत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है और उसने चीन से घटिया स्तर के सोलर पैनल या सोलर इक्विपमेंट के ऊपर ड्यूटी भी लगा दी है, जिससे भारतीय सोलर कंपनियों को बड़ा लाभ मिल रहा है। उसमें से एक कंपनी राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी यानी सोलर पैनल और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो 40% एनुअल ग्रोथ के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार मुनाफा भी दे रही है। नॉर्थ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों आने वाले 3 से 5 साल याद रखिएगा, वो होंगे नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत एनर्जी सोर्सेज का, और चाहे उसमें सोलर एनर्जी हो, चाहे पवन ऊर्जा हो यानी विंडमिल्स हों, इसी पर धीरे धीरे पूरा विश्व आधारित हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक समस्या धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की कमी को पूरा करने में सक्षम होंगे। तो याद रखिएगा, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड जिसका वर्तमान समय में 16 गीगावाट सोलर पैनल बनाती है और इसका लक्ष्य मात्र 2024 में यानी अगले 2 साल में 50 गीगावाट सोलर पैनल बनाने का है। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इनकी 3
गीगावाट की है, जो बढ़कर 15 गीगावाट हो सकती है सन 2024 में। तो दोस्तों, इस कंपनी का इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ एसएमई प्लेटफॉर्म पे जल्दी लिस्ट होने वाला है। देश की सबसे आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स की इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड है। दोस्तों, याद रखिए, आज से लगभग 20 साल पहले आईटी इंडस्ट्री यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंपनी को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज भारतीय शेयर बाजार हो या भारतीय इकोनॉमी हो, उसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी कंपनी का योगदान, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे रेवेन्यू जनरेशन में हो, इसको कोई भुला नहीं सकता, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का एसएमई आईपीओ जल्दी लिस्ट होने वाला है, जिसकी हम खबर आपको लगातार देंगे। इसको निवेश की दृष्टि से आप इस पर नज़र रख सकते हैं। गौरतलब है कि निवेश के जोखिमों को भी आप ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा। चीन का संकट और चीन का सूखा एशिया का सबसे बड़ा जलमार्ग हो रहा है। संकट का चीन का सबसे खराब सूखा माना जा रहा है। बढ़ते तापमान से एशिया का सबसे बड़ा जलमार्ग कही जाने वाली यांगजी नदी में के कुछ हिस्सों को बिल्कुल सुखा दिया गया है। फसलों को नुकसान पहुंचाया है और ग्रामीण समुदायों में पीने के पानी तक की आपूर्ति सीमित हो गई है। 45 डिग्री से पार हुआ चीन के अंदर तापमान। 45 लाख वर्ग किलोमीटर में 35 डिग्री से अधिक तापमान अभी चीन का चल रहा है और 40 करोड़ डॉलर का नुकसान तेज तापमान से जुलाई में हो चुका है और 55 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों, चीन का संकट ये हमें आगाह कर रहा है, ये बता रहा है कि हमें गैर परंपरागत सूत्रों के जरिए गैर परंपरागत तरीकों से बिजली के उत्पादन को देखना चाहिए। हमें प्रकृति से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सूरज सबका है, सब जगह है और सबसे सस्ता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमें करना है। तो दोस्तों, कोयला या परमाणु संयंत्र बिजली बनाने के जो हैं, वो कोयले की माइनिंग लगातार कम हो रही हैं, उसके साधन सीमित हो रहे हैं। गौरतलब है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले कोयले का संकट था और उसके दाम लगभग 2 गुने से ज़्यादा बढ़ गए थे। कोयले पर आधारित पावर जनरेशन प्लांट्स बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। तो दोस्तों, इन सब का सिर्फ एक ही इलाज है, वह है गैर परंपरागत तरीक़ों से बिजली का निर्माण, नॉन कन्वेंशनल तरीक़ों से बिजली का निर्माण, और उसमें सोलर सबसे पहले आगे आता है। ये आपके घर में भी लग सकता है, आपकी फैक्ट्री में भी लग सकता है, आपके ऑफिस में भी लग सकता है, और वहाँ लग सकता है जहाँ पर आप वो जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और कहीं जगह तो नदियों के अंदर फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट्स लग चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा सुनहरा भविष्य सोलर एनर्जी का है, और सोलर एनर्जी की जो भी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, जो मॉडर्न टेक्निक से उनके प्लांट्स हैं, उनको का भविष्य बहुत ही सुरक्षित नज़र आ रहा है। याद रखना दोस्तों, यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसका एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर आईपीओ आ रहा है, उसके ऊपर आप इंसोलेशन एनर्जी पर नज़र रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।